विवेक जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। जितने बच्चे थे वो घबरा गए, दौड़ करके अपनी अपनी मैया के पास में जाकर के छिप गए। जब पास में जाकर के छिपे तो आज नगर के जितने लोगों ने देखी कि बारात में लड़का नहीं आया, उनमें तो भूत प्रेत आए, तो महाराज सबने दरवाजा बंद कर ले, कोई आज बाहर नहीं निकला। तो दो चार बुजुर्ग रहे नगर में, सो हिमांचल तो कहने लगे, हिमांचल अगर तुम्हारे दरवाजे से बारात लौट गई तो तुम्हारा भी अपमान होगा, तो ऐसा करो कि बारात को स्वागत कर ले चले। तो महाराज आज दो चार बुजुर्ग साथ में चले, हिमांचल चले और चल करके आज भोले बाबा का स्वागत किया। जब भोले बाबा का स्वागत किया है करने के बाद में आज भोले बाबा का दरवाजा हुआ, और जब भोले बाबा का दरवाजा हुआ तो महाराज कहूँ देखियो काऊ लड़का दरवाजा होवे तो नगर की जितनी माताएं होती वे लड़का देखने का पहुंच जाती और चकाती के पहले देख ले कि लड़का कैसो है। तो महाराज भोले बाबा जो रहे जब उनको दरवाजा बहु तो नगर की जितनी माताएं रहे सो सब भोले बाबा को देखने का जी आई, और जो भोले बाबा को देखने के लिए आई तो महाराज का देखो क्या भोले बाबा के हाथ में और महाराज गले में सांप बिच्छू लटके हल्दी की जगह भस्म रमाए। तो महाराज अब तो जितनी माताएं रहे सो कान लगी मरिए, गिरजा को तो मुड़ई कटियो, कहाँ गिरजा फूल सी खिलने वाली, और कहाँ ये बूढ़े से भोले बाबा इनको तो मुड़ऊ डगमगाएगा, और इनको तो जलगत के दही महीना चले बस जाते जाते नहीं चले। और गिरजा ने भोले बाबा के संग विवाह करने के लिए राजी कैसे हो गई? एक स्त्री दौड़ करके गई मैना के पास में, और मैना के पास में जाकर के जवाब दिया, मैया ये तो जानते थे कि तेरी बिटिया नादान है, और नादानी में आकर के उसने भोले बाबा को वर के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन मैया तुझे दिखाई नहीं दिया, कहाँ गिरजा और कहाँ जे भोले बाबा, इनकी शादी नहीं हो पाएगी। स्त्री बोली तेरी बिटिया है नादान मैया और बड़ा ना रोक दे, भोले बाबा के संग विवाह मत करवा। आज मैना जो है वो गिरजा के पास में पहुंची, और पास में पहुंच करके जवाब दिया, बेटी गिरजा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरी बात मानो, तो भोले बाबा के संग विवाह न करो, मना कर दो भोले बाबा के साथ में, क्योंकि भोले बाबा के पास न रहवे को मड़ैया है, न खाएवे को भोजन है, और कैलाश पर्वत में अकेले पड़े रात, बेटी मेरी बात मानो, तो भोले बाबा के संग शादी ना करा। मैना बोली कि तुम बात मान ले पार्वती, भोला संग ब्याह चाहती, भोला संग ब्याह वो तो
भोले बाबा के संग में आज जब गिरजा नहीं मानी तो महाराज आज जयमाला पड़ी है मैया पार्वती की भोले बाबा के संग में। जब जयमाला पड़ी है तो महाराज परवे के बाद में परीक्षित महाराज अब आओ भोजन को समय, और जब भोजन को समय आओ तो महाराज जब भोजन करने की बारी आई तो हिमांचल के मन में ये घमंड हो गया, ये अहंकार हो गया कि मैंने भोजन तो इतना सारा बनवा लिया, लेकिन भोले बाबा बराए तो बहुत थोड़ी लेके आई। भोले बाबा समझ गए कि हिमांचल को अहंकार हो गया, क्योंकि भगवान का भोजन क्या है? अहंकार। भगवान अहंकार को खाते हैं। तो महाराज भोले बाबा समझ गए कि हिमांचल को अहंकार हो गया, तो उसी समय भोले बाबा की सभा में मारो भोले बाबा की बरात में दो गण आते जिनको न होता शुक्र और शनिचर। हाँ, तो महाराज भोले बाबा ने शुक्र शनिचर को आदेश दो, ही भूख के मारे रोन लगो और जय आंगन में लोटन लगो, और तुमसे कोई कुछ पूछे कि तुम काई को रो रहे तो कह दियो कि हमें भूख लगी। और जब तुम भोजन करने लगो तो हिमांचल ने जितना भोजन बनवाया सब खा जाना, जो भोले बाबा ने सारो करो। सोई महाराज बरात तो बाद में बैठ पाई, पहले सबको शनिचर रो रो कहीं गिरने लगे। अब हिमांचल आई कहने लगे काय रो रहे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले भूख लगी बहुत ज्यादा। हिमांचल बोले भूख लगी तो तुम्हें खाना दिया जाएगा, भोजन कराया जाएगा, बैठ जा। सबको शनिचर कहने लगे ना ऐसे नहीं बैठिए। बोले तो कैसे बैठोगे? बोले बरात को बाद में खवाइयो, सबसे पहले हमें खवाओ, अगर तुमने पहले हमें ना खवाओ तो हम ही लौटने लगे, लेकिन हम सब संगे भोजन नहीं करें, पहले हम अकेले भोजन करवाओ। अब हिमांचल कहने लगे ठीक है तुम्हें अकेले ही भोजन करवाइए। सो बुजुर्गों आज शुक्र और शनिचर को एक आसन दे दो, और आसन पर बैठाल दिया, और महाराज बैठाल करके आज सबको शनिचर के सामने पत्तल डाल दे। जो सबको शनिचर के सामने पत्तल डाली तो जितने रहे नौकर सो महाराज गए, और जा करके भोजन लेने के लिए जब गए तो लौट के आई, देखो काके पत्तल ही नहीं। अब मंत्री कहने लगे जब बताओ पत्तल को? बोले हमने तो खाई ली पत्तल, हमने खाई ली। अब सबको शनिचर कहने लगे हमने खाई ली, हम कहा जाने जब खेवे वाली हती के धरवे वाली हती। नौकर कहने लगे जब बताओ वो खाने वाली चीज नहीं होती है, अरे उसके ऊपर जो भोजन रखा जाता वो खाया जाता। सबको शनिचर कहने लगे चलो कोई बात नहीं, अब तो कभी दूसरी बार और डाल दो। दोबारा पत्तल डाली तो परीक्षित महाराज भोजन रखा गया। पहले तो सम्मान के साथ में दो पूरी रख दें, तो दो के 2 सेकंड नहीं वो एकदम पेट में पहुंची। अब दो के महाराज सबको शनिचर कहने लगे और ले आओ, तो दो की जगह 4 दई। अब सबको शनिचर खाते जा रहे डलिया भी डलियां आती जा रही, सबको शनिचर खा और ले आओ। अब हिमांचल कहने लगे हमें जब लगा क्या भोले बाबा की बरात में जो पता नहीं कब के भूखे इन्हें कैलाश पर्वत पे हमें लगा भोजन नहीं मिलो, ताई सोचे सब तुम्हारे ही चले आए, और जो तो सब खाए जा फिर बरात का खाए। अब नौकर जो रहे हिमांचल के पास में पहुंचे कहने लगे महाराज देख ले जब दही जब खाई ले पूरा भंडारो तो बाकी सब कैसे हुई उनके लिए तो बचेगा भी नहीं। अब बताओ क्या करें? हिमांचल समझ गए कि मेरे अंदर अहंकार हो गया था, इसीलिए भोले बाबा की ये लीला है। तो हिमांचल आज दौड़ के पास में गए और जा करके महाराज चरणों में गिर पड़े, जवाब दिया प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हम समझ गए कि आपकी ये लीला है, हमें अहंकार हो गया था, आपने हमें मेरे अहंकार को दूर कर दिया। अब आप कृपया कर इन दोनों को रोक दीजिए, क्योंकि बरात तो अभी और भी है भोजन करने के लिए। उसी समय भोले बाबा ने तुलसी का पत्ता लिया, शुक्र शनिचर को दिया। शुक्र शनिचर ने वो तुलसी का पत्ता खाया, महाराज एकदम से डकार ले ली, और फिर हिमांचल ने सभी बरातियों को महाराज भोजन करवाया। बड़े हर्षोल्लास के साथ में भोले बाबा का विवाह मैया गिरजा के साथ में हुआ। होने के बाद में आज भोले बाबा मैया गिरजा को लेकर के महाराज कैलाश पर्वत पर आए, आकर के अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद महाराज मैया गिरजा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिनका नाम पड़ा है कार्तिकेय, और उन्हीं कार्तिकेय के द्वारा उस राक्षस का वध हुआ। बोलिए भोले बाबा की। जब महाराज उन्हीं
कार्तिकेय के द्वारा भोले बाबा का वध हुआ। सभी देवताओं ने जय जयकार करी। बड़े हर्ष उल्लास के साथ में आज भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में संपन्न हुआ। आइए ताली बजा करके सभी लोग प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे।